मुल्क में कोरोना के वार जारी। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे में 98 अफराद जान से गए। मोहलिक वायरस के मजीद 5329 केस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.69% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 49,816 टेस्ट किए गए। कराची के इलाके कायदाबाद के करीब ऑयल टैंकर और ट्रेलर में तसादुम। कई घंटे गुजर जाने के बावजूद मुतासरा ऑयल टैंकर और ट्रेलर ताहाल सड़क से हटाए ना जा सके। हादसे के बायस सरसों का तेल सड़क पर बह गया। फिसलन के सबब गिरकर कई मोटरसाइकिल सवार जख्मी। मुतासरा सड़क और पुल को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। सड़क पर मट्टी डाल दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद कराची पहुंच गए। आज तजावुजात और सर्कुलर रेलवे समेत अहम मुकदमात की समाअत करेंगे। वज़ीर आला सिंध चीफ सेक्रेटरी GDSBCA को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर KMC कैंटोनमेंट और DHA को भी नोटिस जारी। चाइना कटिंग, रिफाही प्लाटों पर कब्जा, तजावुजात ऑपरेशन केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। 3 रुकनी बेंच कसीरुल मंजिला इमारतों, हिल पार्क तजावुजात और दीगर केसेस की भी समाअत करेगा। पाक जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज का ताज टीम पाकिस्तान के सर सज गया। 3 मैचों की सीरीज के फैसला कुन मार्के में शाहीनों की प्रोटीज को 28 रन से शिकस्त। 321 रन के ताको में जनूबी अफ्रीका की टीम 292 रन पर ही ढेर हो गई। यानमन मिलान, काइल वेरन और फ्लीक वायो ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। मोहम्मद नवाज और शाहीन शाह अफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान को 2013 के बाद जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में फतह मिली। कामयाबी के बाद पाकिस्तान ICC वर्ल्ड कप सुपर लीग के टेबल पर दूसरी पोजीशन पर पहुंच गया। फखर जमां की एक और फखरिया इनिंग्स। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के आखिरी मैच में भी सेंचुरी जड़ दी। 101 रन की इनिंग्स खेलकर टॉप स्कोरर रहे। कौमी बल्लेबाज की मुसलसल दूसरी सेंचुरी, शानदार कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। ICC वनडे रैंकिंग में भी फखर जमां की लंबी छलांग। 7 दर्जे तरक्की के बाद 12वें नंबर पर आ गए। जहांगीर तरीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अपनी ही क़यादत के खिलाफ फट पड़े। बोले, तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहा हूं। मैं तो दोस्त था, दुश्मनी की जानिब क्यों धकेला जा रहा है? मेरी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है। कौन है जिन्होंने मुझे खान साहब से दूर कर दिया? बोले, मेरी राहें PTI से जुदा नहीं हुई। 10 साल PTI के लिए खून पसीना एक किया। आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की खबरों में कोई सदाकत नहीं। लाहौर की बैंकिंग अदालत ने जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन की अबूरी जमानत में 10 अप्रैल तक तौसीक कर दी। GW का मामला जो था वो मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ 7-8 अरब रुपए के करीब बनता है। GW के ये केस JKT साहब के खिलाफ नहीं, जहांगीर तरीन के इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस का हिस्सा है। ये अक्रॉस द बोर्ड है, किसी एक को सिंगल आउट नहीं किया जा रहा है। इंसाफ बराबरी की बुनियाद के ऊपर होता है और बराबरी ये है कि अपने से भी सवाल किया जाए, दूसरे से भी सवाल किया जाए। हमारा नारा एहतसाब का है। ये नहीं हो सकता कि अपनों को छोड़ दें और दूसरों को पकड़ लें। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर का जहांगीर तरीन के शिकवे का जवाब। कहते हैं किसी एक गिरोह या शख्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। जिन लोगों ने चीनी में पैसा खाया उनसे पैसा वापस लेंगे। कहा, मेरी जिम्मेदारी एहतसाब की ना होती तो शायद मैं भी जहांगीर तरीन के साथ अदालत चला जाता। PDM की तरफ से जारी शो कॉज नोटिस का मामला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास 11 अप्रैल को तलब कर लिया। PDM में रहने या अलग होने का फैसला किया जाएगा। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। यूसुफ रजा गिलानी नून लीग पर बरस पड़े। बोले, नून लीग ने इस्तीफों का मलबा पीपल्स पार्टी पर गिरा दिया। मुस्लिम लीग नून खुद इस्तीफे देना नहीं चाहती। पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी और अपोजिशन पार्टी बनकर सीटों पर मुस्लिम लीग काफ के साथ मिलकर नून लीग की सीटें जीतना चाहेगी तो हम ऐसा मौका नहीं देंगे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, हमने सियासत में बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं किए। पीपल्स पार्टी और ANP ने PDM से राहें जुदा करके अच्छा नहीं किया। वज़ीर आज़म इमरान खान से रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ित्ते और बैनुल अक़वामी मामलात पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान रूस से ताल्लुकात को ख़ास अहमियत देता है। वज़ीर आज़म का अफ़गान तनाज़े के सियासी हल पर जोर।
वजीर आजम ने रूसी सदर पुतिन को दौरा पाकिस्तान की दावत का पैगाम भी भिजवा दिया। रूसी वजीर खारजा की आर्मी चीफ से भी मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान भी दो तरफा फौजी ताउन के फरोग की ख्वाहिश रखता है। मुसल्लह अफवाज पर तनकीद करने पर अदालत में केस चलेगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने क्रिमिनल लॉ में तरमीम की मंजूरी दे दी। मुसल्लह अफवाज और उनके अहलकारों पर तनकीद करने वालों के लिए 2 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने तक की सजा तजवीज़। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुजव्वज़ा बिल की मुखालिफत। पंजाब हुकूमत शहरियों की वैक्सीनेशन के लिए 10 लाख खुराकें खरीदेगी। पंजाब में वैक्सीन लगवाने के लिए 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के रजिस्ट्रेशन का आगाज हो गया। PKLI में भी वैक्सीन लगाने का मरकज फाल। लाहौर में वैक्सीन लगवाने के मराकज की तादाद 3 हो गए। सिंध में भी 50 साल से ज्यादा उम्र के कैदियों को वैक्सीन लगाने का आगाज हो गया। मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार इंतहाई सुस्त। ब्लूमबर्ग ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मौजूदा रफ्तार से 10 साल बाद भी सिर्फ 75% आबादी को वैक्सीन लग सकेगी। पंजाब की आबादी को वैक्सीन लगाने के लिए 52 साल से जायद का अरसा लगेगा। यूक्रेन, ईरान और बांग्लादेश को अपनी आबादी के 75% हिस्से को वैक्सीनेशन करने में 10 साल लगेंगे। भारत 4 और अर्जेंटाइन 3 साल में अपनी आबादी के 75% अवाम को कोरोना वैक्सीन लगा सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की, ब्राजील, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और इटली को 1 साल दरकार होगा। 22वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। शुरका को आलमी और इलाकाई सलामती और कौमी सलामती माहौल पर ब्रीफ किया गया। शुरका के साथ आर्मी चीफ का सवालों जवाब का सेशन भी हुआ। ISPR के मुताबिक वर्कशॉप में हर शोबहाए जिंदगी के नुमाइंदगान ने शिरकत की। वर्कशॉप के 54 शुरका में अरकान पार्लियामेंट और सिविल सर्वेंट्स भी शामिल थे। शहजादा चार्ल्स की अहलिया कमिला पार्कर का लंदन की मस्जिद में कायम वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा। मस्जिद में डचेस ऑफ कार्निवाल ने सर पर स्कार्फ पहना हुआ था। कमिला पार्कर लंदन इस्लामिक कल्चरल सोसाइटी भी गई। जो बाइडन इंतजामिया का साबिक सदर ट्रंप की जानिब से फलस्तीन की रोकी गई इमदाद बहाल करने का फैसला। फलस्तीन के लिए $200 मिलियन से जायद की इमदाद का भी ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा का अमेरिका की जानिब से फलस्तीन की इमदाद बहाल किए जाने का खैर मकदम। अमेरिका ईरान जोहरी माहदे में वापसी पर अहम पेशरफ्त। अमेरिका का ईरान पर आयद पाबंदियां मशरूत तौर पर हटाने को तैयार। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है मुआहिदे की दोबारा तामील पर ईरान से पाबंदियां हटाने के लिए तैयार हैं। स्कैंडल क्वीन अदाकारा मीरा नई मुसीबत में फंस गईं। अमेरिका में मुकीम डॉक्टर्स ने अदाकारा को पागल करार दे दिया, मेंटल हॉस्पिटल मुंतकिल। मीरा की वालिदा ने कहा, मेरी बेटी अमेरिका काम से गई थी, डॉक्टर्स ने पागल करार दे दिया, 2 दिन से कोई पता नहीं। वजीर आजम और वजीर दाखिला मीरा की पाकिस्तान वापसी में मदद करें। और पटियाला घराने के चश्मो चराग मारूफ क्लासिकल गुलकार असद अमानत अली खान को मदाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। असद अमानत अली खान ने अपनी पहचान क्लासिकल मौसीकी में नाम पैदा करके बनाई। वो गज़ल, गीत और ठुमरी में भी महारत रखते थे।